नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि इतने ज़्यादा गर्मी, आप इधर गर्मी का अंदाज़ा देख सकते हैं, धूप का अंदाज़ा देख सकते हैं। मैं आपको एक बार ऊपर का नज़ारा दिखाऊं तो ये धूप का नज़ारा आप देख सकते हैं। इतने ज़्यादा भी गर्मी में मैं कैसे पालन कर रहा हूँ, इतने ज़्यादा हीट टेम्परेचर में आपको आज लाइव दिखाने वाला हूँ। अभी देखिए मेरा बर्ड का हालात, चारों तरफ से जो धाँ आता है ना धूप की गर्मी, उसके वजह से ये बीच में हो गया है ना। लेकिन दोस्तों आप खुद देखिए कि बर्ड का क्वालिटी कैसा है। फीडर मैंने उठा दिया है, ठीक है, फीडर मैंने पूरा तरह से उठा दिया है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों सिर्फ मैं पानी दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं मैनेज कैसे कर पा रहा हूँ कि इतना आसानी के साथ बर्ड सरवाइव कर रहा है। और इधर धूप से अलग हुआ तो देख सकते हैं ये कितना तेजी से हाँफ रहा है ना। लेकिन दोस्तों मैंने क्या ऐसा किया है कि बर्ड, इधर का बर्ड पूरा फ्रेश है। कारण क्या है दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं पूरा आपको बताने वाला हूँ। ए टू जेड जानकारियाँ साझा करने वाला हूँ, आपको पूरा तरह से सिखाने वाला हूँ। इतने घना बैठने के बावजूद भी मतलब कि बर्ड फ्रेश है। आप देख सकते हैं ये बर्ड को इतना मेरे से लगाव हो गया है कि सब मेरे पास दौड़ते हुए आ रहे हैं ना। बर्ड को बहुत ज़्यादा मेरे से लगाव है, इसलिए सब आ करके और पेड़ के पास खड़ा हो जाते हैं। और ये लोग मतलब मुझे ठोकर मारते हैं, मेरे ऊपर खेलने की कोशिश करते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों चलिए अब काम की बात करते हैं आपसे। तो काम की मैं बात करूँ आपसे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे मैं मैनेज कैसे कर पा रहा हूँ गर्मी को, टेम्परेचर को, वो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, पूरा तरह से साझा करने वाला हूँ। तो ये स्टार्टिंग से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, एकदम स्टार्टिंग से, ठीक है। तो ये देखिए ये फार्म का मेरा कंडीशन है, यहाँ पे धूप आप देख सकते हैं, ठीक है। ये बाहर का भी नज़ारा आप देख सकते हैं, कितना ज़्यादा धूप है। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा धूप है। अब चलिए दोस्तों आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ और आप भी समझने की कोशिश कीजिए मैं मैनेज कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए मैनेज करने के लिए मैंने पहले फीडर को 10 बजे उठा दिया, ठीक है। और 3 टाइम ठंडा ठंडा मैं पानी दे रहा हूँ, ठीक है। पानी ठंडा ठंडा दे रहा हूँ और उसमें सब में एक एक ड्रिंकर के अंदर मैंने विटामिन सी की गोलियां डाल रखा है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों मैंने क्या किया है कि ये रेत है ना, ये रेत है, ठीक है। ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा मैंने रेत भर रखा है, ये खुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये मैंने रेत इतना ज़्यादा डाल रखा है, ठीक है। अब दोस्तों अब आगे की जानकारियाँ मैं आपको दूँ कि रेत पे जो है ना, रेत जितना ज़्यादा गर्म होता है उतना जल्दी ठंडा भी होता है, ठीक है। मैंने क्या किया है कि रेत पूरा डाल रखा है फार्म में, गर्मी के ही वजह से मैंने डाल रखा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों कि सिंपली क्या करता हूँ ना कि इसमें स्प्रे करता हूँ पानी का, जो कि आपको मतलब कि मैं वो मशीन भी दिखा दूंगा। कोई भी मशीन से आप क्या करें, ऐसा करें कि पानी से भीग जाए यहाँ का ज़मीन, पूरा ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ऊपर का एक लेयर, इतना ज़्यादा ये जो लेयर है ना, ये ऊपर का धूरा वो सिर्फ भीग जाए। और भीग जाएगा तो उसके बाद में जब उधर से हवा लगेगा ना दोस्तों, तो ये पूरा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि रेत है ना। जैसे हवा लगेगा ये पूरा ठंडा हो जाएगा, कूल हो जाएगा। तो काफ़ी हद तक बर्ड को जो है ना रिलीफ मिलेगी, शांति मिलेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये करने के बाद, स्प्रे करने के बाद में आप क्या करना है कि सीधा सिंपली बाहर में जो भी है ना, ये शेड है, तो मेरा जो है ना टीन का शेड है ना, टीन का शेड है। यहाँ से आप देखिए ये टीन का शेड है। तो मैं क्या किया हूँ ना, टीन के शेड के ऊपर कुछ घास फूस जो है ना उसको डाल दिया हूँ। और डालने के बाद दोस्तों उस पर मैं क्या किया हूँ कि पानी का छिड़काव कर दिया हूँ, ठीक है। इसके लिए मेरे फार्म के अंदर काफ़ी हद तक मतलब कि गर्मी को रिड्यूस कर रहा है। आप लोग एक चीज़ को नोटिस करते होंगे कि मैं जिधर जिधर जा रहा हूँ उधर बर्ड मेरे पास आ रहा है। और आप देख सकते हैं बर्ड मेरे पास आ गया। मैं जिस एरिया में जा रहा हूँ उस एरिया में बर्ड मेरे पास आ रहा है। कारण एक ही है कि दोस्तों मतलब ये भूखा नहीं है, भूखा नहीं है, सिर्फ जो है ना मेरे पास इसको खेलने के लिए आना पड़ता है, इसलिए आ रहा है। क्योंकि अभी 1 घंटा पहले, 1.5 से 2 घंटा पहले मैंने फीडर उठाया, ठीक है। और फीड भी खाया पिया था, आराम से खाया पिया था। और ये भूखा नहीं है, बस इसको लगाव मेरे से इतना है, इसलिए मेरे पास आ रहा है, ठीक ना। ये देखिए ये सब मेरे पास आकर के बैठा खड़ा हो गया, ये ठोकर मारेगा, मेरे पास आएगा,
ऐसी करता है। चलिए दोस्तों अब आगे की बात करते हैं, ठीक है। तो मैं ऊपर क्या किया हूँ वो भी आपको लाइव दिखाऊंगा और फिर आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए फार्म से बाहर आपको ले चलते हैं और बाहर की भी जानकारी आपको देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखिए इधर ही जो है ना, मैंने एक एरिया को वेरिगेशन करके ये जो है ना इधर भी ब्रूडिंग कर दिया है, ठीक है। ये थोड़ा सा फार्म बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने इधर ब्रूडिंग किया है। इसको 4 से 5 दिन बाद शिफ्ट करेंगे दूसरे फार्म में, ठीक है। तब तक इसमें रहेगा क्योंकि इसमें कूलेस्ट भी है और चाहे तो मैनुअली टेम्परेचर भी अच्छा मेंटेन कर पाते हैं इस फार्म में, और कूलिंग के भी मामले में बहुत अच्छा है, ठंडा भी अच्छा रहता है। तो इसलिए दोस्तों इस फार्म को मैंने सेलेक्ट किया ब्रूडिंग के लिए, ठीक है। अब दोस्तों बर्ड का क्वालिटी देख सकते हैं, बर्ड इतने गर्मी में भी कितना एक्टिव है और कितना फ्रेश है और मतलब किस टाइप का है। चलिए अब बाहर की तरफ आपको ले चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने पूरा इसके ऊपर कूस रख दिया है ना। आप ध्यान से देखेंगे तो ये शेड टीन के ऊपर मैंने पूरा कूस लगा रखा है ना। इस वजह से दोस्तों बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। अब ये कूस के ऊपर मैंने जो है ना पानी बरसाता हूँ मोटर से, ठीक है। जो टुल्लू पंप होता है उससे मैं पानी को डालता हूँ उसके ऊपर, तो ये काफ़ी हद तक 2 से 3 घंटे 4 घंटे तक बर्ड को ठंडा प्रदान करता है, ठीक है। तो ये सब करके दोस्तों मैं मैनेज करता हूँ। मेरा मैनेजमेंट आपको कैसा लगा वीडियो के कमेंट में बताएं। और दोस्तों आपको भी किसी टाइप का जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको किस टाइप की जानकारियाँ चाहिए, गर्मी से रिलेटेड, सर्दी से रिलेटेड, कोई बीमारी से रिलेटेड, जो भी है दोस्तों आप कमेंट करके बताएंगे, मैं आपको जानकारियाँ दूंगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं बर्ड की क्वालिटी और बर्ड किस टाइप से है, वो सब आपको लाइव में दिखाया हूँ। वीडियो कट नहीं है, डायरेक्ट फाइनल वीडियो है और ये वीडियो अपलोड भी हो जाएगा। तो आप वीडियो को आप समझ भी रहे, देख भी रहे, ध्यान से समझने की कोशिश भी कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, बाय बाय।